चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कल हमने फाइबर ऑप्टिक्स केबल तक पढ़ लिया था। आज हम उन तीनों में कंपैरिजन पढ़ेंगे। छोटा सा हमारा टॉपिक कल रह गया था। उसके बाद फिर हम हमारा जो इस टॉपिक नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक तुलना की गई तालिका है, कंपैरिजन टेबल है हमारे पास। ठीक है, पहला है इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये तीनों चीज़ हमने पढ़ी। इनमें क्या कंपैरिजन, इनमें क्या हमें इसमें तुलना करेंगे तीनों को, कौन कितना अच्छा है कौन कैसा क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। और उनको देखने के लिए हमारे पास तो क्या क्या है, एक केबल टाइप है, मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ है, बैंडविड्थ सपोर्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इंटरफेरेंस। इसके बेसिस पे, इसके आधार पर हम इनकी तुलना करेंगे। सबसे पहला केबल सब टाइप, मतलब केबल किस किस प्रकार की टेबल इसमें रहती। ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने दो केबल देखी थी, एक यूटीपी एंड एसटीपी। कोएक्सियल में थिन नेट एंड थिक नेट। थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब होता है मोटा। एक पतली और एक मोटी। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में एक मल्टी नोड आती है और सिंगल नोड आती है। ठीक है, मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ, कितनी दूर तक ये केबल हो सकती है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है यूटीपी में 100 मीटर तक, एसटीपी में 100 मीटर तक, थिन नेट में 185 मीटर, बट थिक नेट में 500 मीटर तक। फाइबर ऑप्टिक केबल में मल्टी नोड 2 किलोमीटर तक, तो सिंगल नोड वाली 100 किलोमीटर तक जा सकती है। बैंडविड्थ की बात है कि कितनी स्पीड देगी, तो यह ट्विस्टेड पेयर केबल में यूटीपी हमें कितने देती है, 100 Mbps की देती है। उसी जगह पर एसटीपी हमें 500 Mbps की स्पीड देती है। कोएक्सियल में थिन नेट हमें कितनी की स्पीड देती है, 10 Mbps की स्पीड देती है, बजाय थिक नेट हमें भी 10 Mbps की ही स्पीड देता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में जो मल्टी नोड रहती है वो हमें 100 Mbps की स्पीड देती है, बट जो हमारा सिंगल नोड रहता है वो 2 Gbps, मतलब 2 GB जो हमारी एक 4-5 पिक्चर को मिला के, ठीक है, उसका पर सेकेंड, 1 सेकेंड में उतनी स्पीड देती है। तो आप सोच सकते होंगे कि आपने मान लो 2 GB की पिक्चर लगाई और जैसे लगाई वैसे डाउनलोड हो गई। इतनी ज़्यादा स्पीड आपको फाइबर ऑप्टिक्स केबल का सिंगल मोड वाली केबल देती है। इंस्टॉलेशन, इसको लगाना कैसा क्या पड़ता है हमें, तो ट्विस्टेड पेयर केबल को ईजी रहता है, यूटीपी को। एसटीपी को मॉडरेट रहता है, मतलब मॉडरेट मतलब हल्का सा कठिन रहता है, हल्का सा, ज़्यादा कठिन है लेकिन थोड़ा कठिन तो रहता है। कोएक्सियल केबल क्या होती है, कोएक्सियल केबल में क्या रहता है, इसका इंस्टॉलेशन थिन वाली जो रहती है, पतली वाली रहती है, उसका ईजी होता है, लेकिन जो थिक नेट का होता है वो हार्ड होता है। मल्टी और जो फाइबर ऑप्टिक्स रहती है उनको दोनों केबल को लगाना बहुत ही कठिन होता है, उनको जिस तरह से सेट करना, क्योंकि कांच की रहती है पूरी अंदर से। ठीक है, कांच के रेशे रहते हैं और वो टूट सकते हैं अगर हल्की सी भी मुड़ती है तो। चलिए नेक्स्ट है पैसा कि रुपए। ये रुपए के हिसाब से हम देखें तो कौन कैसा है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल की जो यूटीपी है वो चीपेस्ट है, मतलब सस्ती है सबसे, लेकिन जो एसटीपी है वो मॉडरेट, मतलब थोड़ी सी महंगी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं लेकिन थोड़ी महंगी है। कोएक्सियल की थिन नेट है, चीप है, सस्ती है, लेकिन जो थिक नेट वाली है वो मॉडरेट, मतलब थोड़ी सी सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। बट जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो दोनों की दोनों, सिंगल नोड हो या मल्टी नोड, दोनों की दोनों महंगी है। अब आती है इंटरफेरेंस की बारी। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का इंटरफेरेंस हाई होता है, यूटीपी का हाई, एसटीपी का मॉडरेट होता है। ठीक है, थिन नेट का मॉडरेट और थिक नेट का लो होता है, और इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पर कंपस ख़त्म होता है हमारा पहला टॉपिक। पहले दूसरे टॉपिक का पहला टॉपिक ख़त्म होता है। अब दूसरे टॉपिक का दूसरा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंड ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था वायर्ड मीडिया, ठीक है, बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये अनबाउंडेड, अनगाइडेड और वायरलेस मीडिया है हमारे पास। चलिए सर हम इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया किसी केबल का उपयोग किए बिना डाटा ट्रांसमिशन के तरीके हैं। मतलब जो अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब कि हम बिना तार का उपयोग करें हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, हमारे सिग्नल्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, इस तरह के मीडिया के लिए इस तरह के मीडिया में किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती। हमें इस तरह के मीडिया में कोई भी केबल की आवश्यकता नहीं होती।
इन्हें वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है, इनको वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन लोकप्रिय हो रहा है। आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो लोकप्रिय हो रहा है। कार्यालय और कॉलेज परिसरों में आदि वायरलेस लैन स्थापित किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज में आपको वाईफाई फ्री मिलता है, वो सभी क्या है, वायरलेस अनगाइडेड या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। चलिए, वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड ट्रांसमिशन हमारे पास कितने हैं? हमारे पास अभी 5 हैं। पहला है माइक्रोवेव, दूसरा है रेडियो वेव, तीसरा है उपग्रह और चौथा है इंफ्रारेड और पांचवा है लेज़र। एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम माइक्रोवेव को पढ़ेंगे। बाकी 4 टॉपिक हमने हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप हर वीडियो को देखते जाएं अच्छे से। जहाँ कोई डाउट आए वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, आप इस लिंक पे मुझे भेजिए, ठीक है। और इसका कॉपी बनाते जाएं, आपको इससे आसानी होगी पढ़ने में। आपको जैसे पता होगा नया एजुकेशन सिस्टम जो आया है, हर 15 दिन में एग्ज़ाम होगी। इससे जो डाउट है पूछते जरूर जाना। माइक्रोवेव कार्यप्रणाली क्या है, माइक्रोवेव कैसे काम करता है? माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग डेटा को केबल के बिना ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। एक थोड़ा सा तुम फोटो इसकी देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि 2 टावरों के बीच में जो एक नेटवर्क स्थापित होता है वो माइक्रोवेव के थ्रू होता है। यहाँ जो ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर से रिपीटर तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जाती है, रिसीवर से फिर ऊपर जाती है और रिपीटर से आगे जाती है। और इस बीच में आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये माइक्रोवेव से, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके बारे में और अच्छे समझ में आएगा। माइक्रोवेव सिग्नल का उपयोग डेटा को केबल के बिना ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। यह रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल के समान होता है, जिससे लंबी दूरी के कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर, रिसीवर और वातावरण शामिल हैं। जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है उसमें जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो हमें आवश्यकता है, वो एक ट्रांसमीटर है, ये हमारे लेफ़्ट साइड में एक ट्रांसमीटर है, राइट साइड में एक रिसीवर है। और सबसे उस राइट साइड में जो सबसे ऊपर है, नीचे से रिसीव करता है, ऊपर से रिपीटर है। रिपीटर मतलब यह ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के रूप में किया जाता है। ट्रांसमिट स्टेशन रिसीवर के साथ विजिबल कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, ओके। पैरा ब्लॉकिंग एंटीना टावरों पर लगाए जाते हैं ताकि बीम को दूर स्थित अन्य एंटीना को भेजा जा सके। एक पैरा ब्लॉकिंग एंटीना लगाया जाता है जिससे एक टावर से हम दूसरे टावर तक सिग्नल पहुंचा सकते हैं। टावर जितना ऊंचा रहता है उतनी ही अच्छी उसकी रेंज होती है। 100 मीटर ऊंचे टावर के साथ 100 किलोमीटर दूर की संभावना रेंज है। मतलब अगर 100 मीटर ऊपर अगर आप टावर इतना लंबा लगाएंगे तो आप 100 किलोमीटर तक की रेंज में आप सिग्नल भेज सकते हैं। ये हमने देख ही लिया कि ट्रांसमीटर से निकलती है रे, रिसीवर के पास जाती है, रिसीवर से रिपीटर से जाती है दूसरे के पास। आइए हम पढ़ते हैं इसके लाभ और हानि। यह केवल सिस्टम से सस्ता होता है। महानगरों के पार कम्युनिकेशन करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर में कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे क्षमता प्रोवाइड करता है। भूमि की लागत कम आती है क्योंकि टावर लगाने में छोटा क्षेत्र चाहिए, हमें छोटा सा एरिया चाहिए टावर को इस्टेब्लिश करने के लिए, लगाने के लिए। अपने उच्च ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के कारण यह अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन ले जा सकता है। मतलब इससे हम एक बार में बहुत सारा डेटा भेज सकते हैं। उच्च फ्रिक्वेंसी या शॉर्ट वेवलेंथ को छोटा एंटीना की आवश्यकता होती है। जैसा हमारा डेटा रहेगा, जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी रहेगी, हमको वैसे एंटीना लगाना पड़ेंगे। इसका नुकसान क्या है? ये एक असंरक्षित संचार का साधन है। असंरक्षित मतलब कि यह ढका हुआ नहीं रहता, खुला रहता है। जिससे क्या होता है, मौसम जैसे बारिश, बर्फ या कोहरा और पक्षियाँ आदि जैसे अन्य चीज़ें से प्रभावित करती है। ये धातु का बना रहता है, तो पानी और धातु जैसी प्लेटें सतहों से सिग्नल को परिवर्तित करती हैं। वायुमंडल द्वारा अपवर्तित रिफ्लेक्टेड होने के कारण निम्न रिसीवर से दूर प्रोजेक्ट हो जाती है। मतलब कभी का सिग्नल जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाता है, ठीक है। और इसका डिज़ाइन क्रियावान और रखरखाव अधिक होता है। इसका जो डिज़ाइन है और क्रियावान और रखरखाव अधिक होता है। यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है इंफ्रारेड,
माइक्रोवेव हमारा यहाँ खत्म होता है कल। बाकी के जो हमारे पास 4 बचे हैं, रेडियो वेव, उपग्रह, इंफ्रारेड और लेज़र, ये हम कल पढ़ेंगे। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आप उतना पढ़िए, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।